हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज 15th है और आज आपका ऑलमोस्ट एंड है। मेरा ये मशवरा है कि आप फाइनल पंच जो रैपिड रिवीजन्स हैं उनके जो 5 लेक्चर्स हैं, आप चाहे वो लेक्चर्स करें या उनके जो पीडीएफ नोट्स हैं वो कर लें। कल वाले दिन लाजमी अपनी बायोकेम, ईएनटी, ऑप्था, कम्युनिटी और फोरेंसिक, ये 4 जो चीज़ें हैं ना, इनको आपने लाजमी करना है, क्योंकि मोस्टली हमने ये चीज़ें नहीं पढ़ी होती। और मुझे जहाँ तक हम लगता है फ़ील आती है कि हमारे मैक्सिमम जो नंबर्स होते हैं वो यहीं से ही कटते हैं, और यही नंबर जो है वो आपको बचा जाते हैं। और पता नहीं शायद इनगोफ भी इन्हीं पे अप्लाई करते हो या क्या करते हो, क्योंकि हम ये चीज़ें नहीं पढ़ते। मेडिसिन और सर्जरी ऑप्शन यानी बहुत अच्छे से हमारी हो जाती है। ठीक है, खैर, तो लेट्स डिस्कस। और अच्छा, ये सारे टॉपिक्स हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ऐसा जो है वो हम जल्दी इसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं। तो एमनोरिया विद पॉजिटिव यूरिन बीटा एससीजी क्या शो करता है? प्रेगनेंसी। टॉपिक प्रेगनेंसी क्या होता है कि आउटसाइड, यानी कि यूट्राइन पर अल्ट्रासाउंड के ऊपर ना हो और आउटसाइड हो। एक्टोपिक रिस्क फैक्टर पीआईडी, प्रीवियस एक्टोपिक या ट्यूबल सर्जरी या इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस लीड्स टू ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी, नॉट एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, फिर उसके बाद बीटा एससीजी अबव डिस्क्रिमिनेटरी जोन या एम्प्टी यूट्रस क्या करते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक और भी होता है कि बीटा एससीजी मोर देन एस्टिमेटेड वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो, हायर हो, तो उसमें क्या कहते हैं? मोलर प्रेगनेंसी या मल्टीपल गैस्ट्रेशन। अर्ली प्रेगनेंसी ब्लीडिंग विद क्लोज्ड सर्वाइकल ऑस, थ्रेटन अबॉर्शन, यानी कि ख़तरे वाली बात है। ठीक है, कि आपकी सर्वाइकल ऑस भी क्लोज है और जो है वो ब्लीडिंग भी हो रही है। अर्ली प्रेगनेंसी ब्लीडिंग विद ओपन सर्वाइकल ऑस क्या होता है? इनवाइटेबल। प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन पास्ट क्लोज हुआ है कंप्लीट ऑपरेशन, यानी कि सबका सारा जो है वो आपका पास्ट हो चुका है और वो बंद हो, गेट बंद हो चुका है इस महीने। सेम प्रोडक्ट रिटेन ब्लीडिंग इनकम्प्लीट अबॉर्शन, यानी कि कुछ प्रोडक्ट जो है वो भी रिटेन हुए हैं, कुछ रहते हैं, और ब्लीडिंग हो रही है और ओपन सर्वाइकल ऑस है। फीटल डिमाइज रिटेन इन द यूट्रस मिस्ड अबॉर्शन, यानी कि बच्चे के जो बहुत सारी सी चीज़ें हैं जो हमारी अभी यूट्रस के अंदर है, बाहर नहीं निकली, उसे क्या कहते हैं? मिस्ड अबॉर्शन। रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस इज एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम यूटीन एनोमली या क्रोमोसोमल कॉज। वेजाइनल ब्लीडिंग विद सेवियर एब्डोमिनल पेन एंड एडिनेक्सल मास, नॉट कंपेयर्ड इट विद द पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, के उसके अंदर भी एडिनेक्सल मास टेंडरनेस होती है, सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस होती है। तो इसलिए इट इज़ अ रप्चर्ड एक्टोपिक बिकॉज इट मे लीड्स टू द वेजाइनल ब्लीडिंग एंड सेवियर एब्डोमिनल पेन। स्टेबल अनरप्चर्ड एक्टोपिक गिव मेथोट्रेक्सेट। अनस्टेबल एक्टोपिक विद शॉक एमरजेंसी सर्जरी। स्नो स्टॉर्म यूट्रस with very high beta acids, heredity, form mole. Molar pregnancy but thica lutein cyst, hyperemesis, complete mole. Mole with a fetal part present, partial mole. Persistent beta acid after evacuation of mole, gestational trophoblastic neoplasia. फिर आपका आ जाता है एंटीनेटल केयर एंड पेरीनेटल स्क्रीनिंग के अंदर से। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है स्क्रीनिंग है, इंक्रीज न्यूकल ट्रियंसी एंड अब्डोमिनल मार्कर्स, एनोप्लॉइडी रिस्क। ट्राइसोमी 21 यानी कि डाउन सिंड्रोम का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीन है उसके अंदर क्या करते हैं? हाई बीटा एसिजी, लो पैप, ए इंक्रीज न्यूकल ट्रांसपेरेंसी, या आपने पढ़ा होगा न्यूकल ट्रांसपेरेंसी। क्वाड स्क्रीन डाउन सिंड्रोम, लो अल्फा फेटोप्रोटीन, लो एस्ट्रॉल, लो हाई बीटा एसिजी एंड हाई इनविन ए। एडवर्स नोम, लो एएफपी, लो कार्टिसोल, लो बीटा एसिजी। खैर इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आता, ये एक पूरा सिनेरियो दिया जाता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, हाई मिटर्नल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के अंदर आपका कौन सा सीरम जो ज़्यादा होता है, तो आपने बताना है अल्फा फेटोप्रोटीन। लो अल्फा फेटोप्रोटीन क्या होती है? डाउन सिंड्रोम या इनकरेक्ट डेट। हाई में आपकी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट, मल्टीपल गैस्ट्रेशन। अच्छा जी, डायग्नोस्टिक पेरेंटल जेनेटिक टेस्ट इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, क्रोनिक विलर सैंपलिंग इन सेकंड ट्राइमेस्टर, अमीनो सिंथेसिस। ठीक है, पेरेंटल प्रीनेटल जो हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करते हैं, किससे करते हैं? क्रोनिक विलर सैंपलिंग, और सेकंड से अमीनो सिंथेसिस, यानी कि वो फ्लूइड बाहर निकाल के। RH नेगेटिव मदर स्क्रीनिंग, इंडायरेक्ट कॉम टेस्ट। RH नेगेटिव मदर प्रोफिलैक्सिस से हमने एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो देने होते हैं। फीटल लंग मैच्योरिटी लेस देन स्फिंगोमाइलिन रेशियो या फास्फोटाइडाइल ग्लाइसरोल। डिक्रीज fetal movement, non-stress test. Reactive non-stress test reassuring fetal status, non-reactive non-stress test further evaluation for the stress test. Very important, जैसे हमारा अबॉर्शन का है एक क्वेश्चन, इसमें से आपका लाजमी आएगा। ठीक है, और एक अगर आया तो हो भी सकता है, और प्लस माइनस है, हो भी सकता है या नहीं भी आ सकता है टॉपिक प्रेगनेंसी से। इसमें से एक क्वेश्चन आपको मस्ट आएगा। हाइपरटेंसिव बिफोर 20 वीक्स क्या होता है? क्रोनिक हाइपरटेंशन पहले से हो। हाइपरटेंशन आफ्टर 20 वीक्स विदाउट प्रोटीन यूरिया सेवियर फ्यूचर गैस्ट्रेशन, यानी कि जब माँ जो है वो पेट से थी तब उसको है। ठीक है ना। हाइपरटेंशन आफ्टर 20 वीक्स विद प्रोटीन यूरिया, प्रीक्लेम्सिया। ठीक है ना। हाइपरटेंशन आफ्टर 20 वीक्स, हेडेक, विजुअल सिम्टम्स, राइट अपर कॉर्डेंट पेन, लो प्लेटेड, हाई क्रेट, प्रीक्लेम्सिया विद सेवियर फीचर, प्रीक्लेम्सिया प्लस सीजर, इक्लेम्सिया। हेमोलाइसिस हेल्प, एलिवेटेड लिवर एंजाइम, लो प्लेटलेट्स,
हेल्प सिंड्रोम। प्री क्लेम्सिया सीजर प्रिवेंशन ट्रीटमेंट क्या होता है? मैग्नीशियम सल्फेट। अच्छा जी, मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी, लॉस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस या रिस्पिरेटरी डिप्रेशन। मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी का एंटीडोट क्या है? कैल्शियम ग्लूकोनेट। ठीक है। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट प्री क्लेम्सिया, क्लेम्सिया डिलीवरी। प्री क्लेम्सिया रिस्क फैक्टर, फर्स्ट प्रेगनेंसी, क्रोनिक हाइपरटेंशन, रीनल डिजीज, डायबिटीज, मल्टीपल गैस्ट्रेशन। severe headache, scotoma in pregnant patient, severe preeclampsia. Right upper quadrant pain in preeclampsia, liver capsule involvement. Low platelet, severe feature of health. और postpartum seizure after eclampsia till possible postpartum. ठीक है। अच्छा जी, डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी, हम ऊपर पढ़ के आए हैं उन चीज़ों को, ठीक है ना। दिस इज नॉट ऑफ लाइक इम्पॉर्टेंट, सिर्फ ये आप जो सा वो पेज जो सा याद कर लीजिएगा। एंटीपार्टम हेमरेज क्या होता है कि पेनलेस ब्राइट रेड, ही लव्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राइट रेड वजाइनल ब्लीडिंग इन लेट प्रेगनेंसी क्या होता है? प्लेसेंटा प्रीविया। इनमें से आपका एक क्वेश्चन लाजमी आएगा, प्लेसेंटा प्रीविया, वेजा रेक्टा, प्लेसेंटा प्रीविया अब्रप्शन, प्लेसेंटा क्रीटा, इनक्रीटा और प्रीक्रीटा। अच्छा, डू नॉट डू डिजिटल वजाइनल एग्जाम इन सस्पेक्टेड प्लेसेंटा प्रीविया। फर्स्ट डू, हमने पहले क्या करना है? अल्ट्रासाउंड करना है। पेनफुल वजाइनल ब्लीडिंग विद टेंडर रिजिड यूटरस क्या होता है? प्लेसेंटल अब्रप्शन। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। पेनफुल वजाइनल ब्लीडिंग विद टेंडर रिजिड यूटरस। अब टेंडर रिजिड यूटरस से हमें कहीं ना कहीं ये होता है यार शायद कोई फाइब्रोज तो नहीं है, ऐसा नहीं होता है। दिस इज द प्लेसेंटल अब्रप्शन। ठीक है। अब्रप्शन रिस्क फैक्टर, हाइपरटेंशन, कोकेन, ट्रॉमा और स्मोकिंग, ये इंपॉर्टेंट है जो इससे कोरिलेट करता है। फीटल डिस्ट्रेस विद पेनफुल ब्लीडिंग, प्लेसेंटल अब्रप्शन। पेनलेस ब्लीडिंग आफ्टर मेम्ब्रेन रप्चर प्लस फीटल ब्राइडिकार्डिया, वेजा प्रीविया, इंपॉर्टेंट। पेनलेस ब्लीडिंग, ठीक है, विद आफ्टर मेम्ब्रेन रप्चर। सडन एब्डोमिनल पेन, लॉस ऑफ फीटल सेंसेशन, प्योर सी सेक्शन, यूरिन रप्चर। कंसील्ड ब्लीडिंग, शॉक आउट ऑफ प्रोपोर्शन, प्लेसेंटल अब्रप्शन। प्लेसेंटा ओवर सर्वाइकल लॉस, मतलब प्लेसेंटा आपके अगर ऊपर की तरफ आ गया तो वो क्या है? प्लेसेंटा प्रीविया, 2 पीस। ठीक है। प्लेसेंटा सेपरेट हो जाए तो उसे क्या कहें? अब्रप्शन। वेजा प्रीविया, वेसल रप्चर, रैपिड फीटल एक्सोगिनेशन। प्योर सी सेक्शन प्लस प्लेसेंटा प्रीविया, एक्रीटा, स्पेक्ट्रम रिस्क। अब ये इंपॉर्टेंट है, प्लेसेंटा फेल्स टू डिटैच आफ्टर डिलीवरी, एक्रीटा। प्लेसेंटा इन्वेड्स इन मायोमीट्रियम, इनक्रीटा, अंदर तक चले जाना। प्लेसेंटा पेनिट्रेट सिरोसा एंड ब्लेडर, मतलब उसको पेनिट्रेट कर, जिसको कहेंगे प्री क्रीटा। ठीक है। तो ये आपने जो से याद रखना है, ये 3 टर्म्स, और ये आपकी ये वेजा प्रीविया, प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटल अब्रप्शन और आपका प्लेसेंटा प्रीविया, ये वाली। ठीक है। और ये आपकी तीनों, इनमें से क्लास में इंशाल्लाह क्वेश्चन आएगा। अच्छा जी, इसके अंदर देखते हैं लेबर डिलीवरी ऑफ फीटल मॉनिटरिंग। रेगुलर पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन विद सर्वाइकल चेंज, ट्रू लेबर। कॉन्ट्रैक्शन विदाउट सर्विकल चेंज, फॉल्स लेबर या ब्रैक्सटन हिक्स। लेटेंट फेस prolonged slow early dilation, active phase arrest, no cervical change despite adequate contraction, prolonged second stage, delay after full dilation. Shoulder dystocia, turtle sign, very important. अच्छा जी, फर्स्ट स्टेप शोल्डर डिस्टोर्शन कौन सा करते हैं? ये 1000 बार एमसीक्यू आ चुका है। ठीक है, कि हम करने हैं मैक रोबर्ट्स मैनुअर, वो अगर आप वीडियोस की देखें तो आपको समझ आएगी, प्लस सुप्राप्यूबिक प्रेशर। अवॉइड फंडल प्रेशर इन शोल्डर डिस्टोशिया, वर्सन इम्पैक्शन, फीटल हेड डिलीवर देन डिटेक्ट शोल्डर डिस्टोशिया। ठीक है। अम्बेलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स, सडन फीटल ब्रैडिकार्डिया आफ्टर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। कॉर्ड प्रोलैप्स फर्स्ट, यानी कि एलिविएट प्रेजेंटिंग पार्ट प्लस इमरजेंसी डिलीवरी। वेरिएबल डिक्लेरेशन किस में होता है? अम्बेलिकल कॉर्ड कंप्रेशन में, अर्ली फीटल हेड के कंप्रेशन में, लेट यूट्रोप्लेसेंटल इंसफिशिएंसी में। इसके अंदर ये आपका टर्टल साइन जो सा है, ये वाला फर्स्ट स्टेप कौन सा करना होता है? अवॉइड किस में करना होता है? फीटल हेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, नेक्स्ट वो कहता है साइनोसाइडल फीटल हार्ट ट्रेसिंग, सीवियर फीटल एनीमिया। अच्छा, ये देखें कि वो कहता है कि यूट्रीन एटोनी आफ्टर डिलीवरी, पोस्टमार्टम हेमरेज, यूट्रीन एटोनी। ठीक है, जिसमें हम वो की यूट्रस जो सा वो आपके देखते हैं, यूट्रीन एटोनी। फर्स्ट लाइन पोस्टमार्टम हेमरेज ड्यू टू एटोनी, यूट्रीन मसाज एंड ऑक्सीटोसिन, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीटोसिन एडवर्स इफेक्ट, वाटर इंटॉक्सिकेशन और हाइपरन्यूट्रीमिया। पोस्टाग्लैंडिन, क्योंकि ये यूट्रेन की जो सब एक्टिवेशन करवा देती है ना उसके अंदर। पोस्टाग्लैंडिन अल्फा कॉन्ट्राइंडिकेशन, अस्थमा। अच्छा जी, मीजोप्रेस्टोल यूज़, सर्वाइकल रिपनिंग, पोस्टमार्टम हेमरेज एंड द मैनेजमेंट। अच्छा, ये मैं आपको पता है कॉन्ट्रासेप्शन से क्वेश्चन तो लाजमी आता है, तो ये मैं आपको आखिर में पढ़ा भी दूंगा अच्छे से। प्रीटर्म लेबर और प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्ट्रैक्शन विद सर्वाइकल चेंज आफ्टर बिफोर 37 वीक, प्रीटर्म लेबर। रप्चर मेम्ब्रेन बिफोर लेबर, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। रप्चर मेम्ब्रेन बिफोर लेबर, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। और प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन आफ्टर 37 वीक, तो वो क्या है? प्री प्रो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, वो इसको दूसरा नाम कहते हैं। फ्लूइड पॉलिंग नाइट्रोजीन फर्निंग विद रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। अच्छा,
अच्छा, अगर प्री टर्म लेबर फीटल लंग मेच्योरिटी तो हम क्या देते हैं एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, बिकॉज 35 वीक्स के ऊपर आपकी जो सर्फेक्टेंट है उसकी प्रोडक्शन क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अगर प्री टर्म बच्चा होगा तो हम उसके अंदर क्या देंगे, स्टीरॉइड वगैरह जो है वो हम देते हैं ताकि उसकी जो लंग्स की मेच्योरिटी है वो आपकी लंग्स जो है वो मेच्योर हो सके। टोकोलाइसिस पर्पस क्या होता है, डिले लेबर टू गिव स्टीरॉइड या ट्रांसफर निफिडिपिन, टोकोलाइटिक कैल्शियम चैनल ब्रोकर्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एंडोमेथासिन टोकोलाइसिस रिस्क प्री मेच्योर डक्टस आर्ट्रियोसिस क्लोजर, ठीक है, और क्योंकि पोस्टाग्लैंडिन को जाकर ब्लॉक कर देते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट बिफोर वेरी प्री टर्म बर्थ, फिटल न्यूरो प्रोटेक्टिन, जीपीएस प्रोफ्लेक्सिस ड्यूरिंग लेबर, पेंसिलिन एम्पिसिलिन, फीवर, यूट्राइन टेंडरनेस, फाउल फ्लूइड आफ्टर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, कोरियो एमनियोसेंटेसिस, काफ़ी बार आ चुका है। कोरियो एमनियोसेंटेसिस की मैनेजमेंट क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और डिलीवरी। अच्छा जी, फिर आपका आ जाता है जनाब सर्वाइकल इंसफिशिएंसी, पेनलेस सर्वाइकल इन सेकंड ट्राइमेस्टर, पोस्टमार्टम कॉम्प्लिकेशन, हैवी ब्लीडिंग इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी, बोगी यूट्रस, अभी मैं ऊपर पढ़ा गया यूट्रेन एटोनी, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, एक एमसीक्यू यहाँ से आ सकता है आपका। पोस्टमार्टम हेमरेज प्लस फिर्म यूट्रस नॉट बोगी, लेसिरेशन रिटेन प्लेसेंटा या कोआगुलोपैथी, फीवर विद यूट्राइन टेंडरनेस, पोस्टमार्टम एंडोमेट्राइटिस नॉट एंडोमेट्रियोसिस, इट इज द एंडोमेट्राइटिस फीवर, इन्फ्लेमेशन हो रही है विद यूट्राइन टेंडरनेस, पोस्टमार्टम एंडोमेट्राइटिस रिस्क सी सेक्शन। एंडोमेट्राइटिस ट्रीटमेंट क्या है, क्लिंडामाइसिन प्लस जेंटामाइसिन। ब्रेस्ट के अंदर पेन होना, फीवर होना, अरिथमिया होना इज मेस्टाइटिस। मेस्टाइटिस कॉमन ऑर्गेनिज्म ओरस होता है। सम टाइम ये 2-3 बार मेरा भी गलत हुआ है कि हम कोई और सोच लेते हैं कि शायद नहीं यार स्टेफ ओरस कैसे हो सकता है, भाई जो आपकी स्किन के ऊपर होता है वो सबसे ज़्यादा आपका कॉमनली जो है वो काज करता है आपका स्टेफ ओरस। मेस्टाइटिस का ट्रीटमेंट क्या, कॉन्टिन्यूस ब्रेस्ट फीडिंग और एंटीबायोटिक्स, पेनफुल फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट मास, ब्रेस्ट एब्सेस। अच्छा जी, फिर इसके बाद जो सा आ जाता है आपका फेलियर ऑफ लैक्टेशन, सबसे इंपॉर्टेंट फेलियर ऑफ लैक्टेशन आफ्टर पोस्टमार्टम इज अ शान सिंड्रोम, ठीक है, बस इसके अंदर ही है। एमेनोरिया, इसके अंदर से लाजमी क्वेश्चन आएगा। प्राइमरी एमेनोरिया, एब्सेंट यूट्रस, नॉर्मल ब्रेस्ट ब्लीडिंग, मुलेरियन एजेनेसिस। प्राइमरी एमेनोरिया किसकी वजह से, यूट्रस उसके अंदर एब्सेंट हो लेकिन ब्रेस्ट डेवलपमेंट आपकी बिल्कुल ठीक हो, ठीक है, ये आपको डिफ्रेंशिएट कर रही होती है मुलेरियन एजेनेसिस आपके बिटवीन द, क्योंकि आपकी जो मेल के अंदर होता है वो मुलेरियन एजेनेसिस आपकी नहीं हो सकती, यानी कि मुलेरियन डक्ट्स वगैरह आपकी फीमेल्स के अंदर जो है वो प्रोडक्शन होती है, तो इस वजह से नॉर्मल ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है और आपकी जो यूट्रस एब्सेंट होती है। प्राइमरी एमेनोरिया विद एब्सेंट यूट्रस, स्कैंड प्यूबिक हेयर, एंड्रोजन सेंसिटिविटी, वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे ये भूल जाते हैं कि शायद ना एब्सेंट यूट्रस है, ये स्कैंड है तो वो कोई ट्राइसोमल बीमारी है, टर्नर सिंड्रोम वगैरह या फिर क्लीन फिल्टर ऐसा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, इट इज़ अ एंड्रोजन सेंसिटिविटी सिंड्रोम। प्राइमरी एमेनोरिया जिस यहाँ पे स्कैंड प्यूबिक हेयर है वहाँ पे आपकी एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी होती है, ठीक है। प्राइमरी एमेनोरिया विद शॉर्ट स्ट्रेचर, स्ट्रीक ओवरीज, टर्नर सिंड्रोम, स्ट्रीक ओवरीज। प्राइमरी एमेनोरिया साइक्लिक पेल्विक पेन, बल्जिंग हाइमन, इम्परफोरेट हाइमन। सेकेंडरी एमेनोरिया फर्स्ट टेस्ट क्या करवाते हैं, प्रेगनेंसी। एमेनोरिया प्लस गैलेक्टोरिया, हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया, बाइटेम्पोरल हेमिनोपिया, प्रोलैक्टिनोमा। एमेनोरिया विद हॉट फ्लशेज, हाई एफएसएच, प्राइमरी ओवरियन इनसफिशिएंसी, ठीक है, प्राइमरी ओवरियन इनसफिशिएंसी। एमेनोरिया विद लो बीएमआई, एक्सेसिव एक्सरसाइज स्ट्रेस, फंक्शनल हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया। एमेनोरिया विद हिस्टोटिज्म और ओबेसिटी, पीसीओएस, खैर अब तो इसका नाम POMS जो है वो रख दिया गया, ठीक है। अच्छा, आई थिंक PMOS, हाँ PMOS शायद, PCS है PMOS। अच्छा, आशरमैन सिंड्रोम वेरी इंपॉर्टेंट। एमेनोरिया आफ्टर क्यूरेटेज, जी आशरमैन सिंड्रोम काफ़ी बार आता है और ये भूल जाता है। एमेनोरिया आफ्टर क्यूरेटेज। डिस्मेनोरिया सिंस मेनार्की विद नॉर्मल एग्जाम, प्राइमरी डिस्मेनोरिया। अच्छा, एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, प्रोग्रेसिव डिस्मेनोरिया विद डिस्पेरिन्यूरिया, यानी कि आपको जो सा वो पेन होना, एक्सेसिव जो सा वो आपको पेन होता है एंडोमेट्रियोसिस के अंदर। हैवी रेगुलर मेंसेस, मेनोरेजिया, इरेगुलर हैवी ब्लीडिंग, एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग या एनोवल्यूशन। पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, एंडोमेट्रियल कैंसर, मोस्ट प्रोबेबली क्या होती है, एंडोमेट्रियल कैंसर, क्योंकि पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग में तो वो मेंसेस वाला चक्कर ही नहीं होता ना, तो हम एंडोमेट्रियल कैंसर की तरफ जा सकते हैं। और इरेगुलर हैवी ब्लीडिंग होता है एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, एंडोमेट्रियोसिस और ये चीज़ें। अच्छा, ओलिगोमेनोरिया, हिर्सुटिज्म, ओबेसिटी, PCOS लेवल्स में क्या होता है, हाई LF, ये काफ़ी बार आया कि ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये हाई LH FSH होती हैं, क्या होती हैं, और हम इसमें PCOS समझ के जो है हम ये करते हैं कि शायद कोई एक हार्मोन बड़ा हो, ये दोनों ही लो हों। मेरा काफ़ी बार गलत हुआ है कि मैं लो लगा देता यार ओबेसिटी है, शायद कहीं ना कहीं चीज़ सप्रेस हो रही हो, ऐसा नहीं है, हाई LH और FSH होते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंट और हाइपर एंड्रोजनिज्म होते हैं, ठीक है ना। PCOS अल्ट्रासाउंड, मल्टीपल पेरिफेरल फॉलिकल्स, PCOS कॉम्प्लिकेशन, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, कैंसर। PCOS फर्स्ट लाइन फर्टिलिटी ड्रग लेट्रोजोल, वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग लेट्रोजोल, या क्लोमिफेन डिपेंडिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। PCOS मेटाबॉलिक रिस्क टाइप 2, ये इंपॉर्टेंट है। साइक्लिक पेल्विक पेन, डिस्पेरिनोरिया क्या होता है, एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है, चॉकलेट सिस्ट विद डिस्पेरिनोरिया, इनफर्टिलिटी एंड साइक्लिक पेल्विक पेन।
हिस्टोलॉजी क्या होती है, एंडोमेट्रियल ग्लैंड स्ट्रोमा आउटसाइड ऑफ द यूट्रस। आप जब भी पालपेट करेंगे आपको आउटसाइड होगा। आपको मैंने पहले इसके अंदर इंस्टाग्राम के ऊपर एक वीडियो के अंदर पढ़ाया हुआ है जिसके अंदर मैंने डिफ्रेंशिएट किया हुआ है एडिनो को और एंडो को। एडिनो आपकी लाइनिंग्स के अंदर होती है, यहाँ पे टिश्यूज़ की ग्रोथ, एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ ऐसे, और ये आपकी जो एंडोमेट्रियोसिस होती है आपकी बाहर ऐसे बाहर पड़े होते हैं, ठीक है। एंडोमेट्रियल ट्रीटमेंट क्या है, एनासिड, हार्मोनल सप्रेशन। अच्छा जी, इनफर्टिलिटी, गैलेक्टोरिया, हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया, इनफर्टिलिटी, इरेगुलर ओवुलेशन, पीसीओएस, एनोवुलेशन, ठीक है। इनफर्टिलिटी, ट्यूबल डैमेज हिस्ट्री, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ट्यूबल फैक्टर, इनफर्टिलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, पेनफुल मेंसेस इन लार्ज बोगी यूट्रस विद क्या है, एडिनोमायोसिस। अब इसके अंदर क्या है आपके पेनफुल मेंसेस। अब मैं एक और चीज़ आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, हैवी ब्लीडिंग आफ्टर डिलीवरी प्लस बोगी यूट्रस, क्या है, यूट्रीन एटोनी। और ये क्या है आपकी हैवी, ये पेनफुल मेंसेस हैं विद इन लार्ज बोगी यूट्रस, एडिनोमायोसिस। एडिनोमायोसिस हिस्टोलॉजी का एंडोमेट्रियल टिश्यू विद इन द मायोमेट्रियम, ये मैंने अभी आपको समझाया। फेब्रॉइड्स क्या होते हैं, हैवी ब्लीडिंग या पेल्विक प्रेशर, ल्यूमायोमास। फेब्रॉइड्स जो होते हैं जब आपका पेशेंट प्रेजेंट करता है वो हैवी ब्लीडिंग या पेल्विक प्रेशर पेन के साथ जो प्रेजेंट करता है, फेब्रॉइड्स। फेब्रॉइड एस्ट्रोजन सेंसिटिविटी क्या है, लार्ज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, श्रिंक आफ्टर मेनोपॉज। ये 3 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक क्वेश्चन लाजमी आएगा। फिर आपका आ जाता है जनाब ओवरियन एंड एडिनेक्सल मासेस। सिवियर यूनिलेटरल पेल्विक पेन, एडिनेक्सल मास, ओवरियन टॉर्जन, वेरी इंपॉर्टेंट। सिवियर यूनिलेटरल पेल्विक पेन विद एडिनेक्सल मास, ओवरियन टॉर्जन। टॉर्जन डिस क्या होता है, लार्ज ओवरिया मास। टॉर्जन की इमेजिंग क्या होती है, डॉपलर डिक्रीज ब्लड फ्लो। मिड साइकिल यूनिलेटरल पेन, मिटल स्कर्मस। माइटल स्कैमर्स जो सा होता है वो आपको क्या होता है, मिड साइकिल यूनिलेटरल पेन होता है जो आपका ओवरियन टॉर्जन में देखा जाता है। सिंपल ओवरियन सिस्ट, रिप्रोडक्टिव फंक्शन सिस्ट। पोस्ट मेनोपॉजल के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, ओवरियन कैंसर कंसर्न कर सकते हैं एडिनेक्सल मास के अंदर, और ऊपर एंडोमेट्रियल कैंसर भी हमने पढ़ा है। पोस्ट मेनोपॉजल अगर ब्लीडिंग हो तो वो क्या है आपकी ब्लीडिंग है, और ये आपका क्या है, मास है। ओवरियन कैंसर मार्कर क्या, CA 1 to 5। एपिथेलियम ओवरियन कैंसर क्या, ओल्डर वुमेन विद ब्रॉडिंग एसाइटिस। सीरस सिस्टोएडिनोकार्सिनोमा, समोमा बॉडीज, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, म्यूसिनियस ओवरियन ट्यूमर, मल्टी न्यूक्लिएटेड म्यूकिनस सिस्ट, ब्रेन ट्रेमर्स, ट्रांजिशनल सेल्स, डिस ग्रेमिनोमा, यंग वुमेन विद LDH, यंग यॉक्स सैक ट्यूमर विच इज द डुअल बॉडीज या अल्फा फेटोप्रोटीन जो इससे ज़्यादा होता है। कोरियोसार्कोमा में क्या होता है, वेरी हाई बीटा एसिजी। ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर में क्या होता है, एस्ट्रोजन एक्सेस विद कॉल एक्सनार बॉडी। स्टोरली लेडिंग्स ट्यूमर्स के अंदर क्या होता है, एड्रोजन एक्सेस या विरलाइजेशन। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या आता है, क्रंकनबर्ग ट्यूमर, बायलेटरल म्यूकन स्क्रीटिंग, सिग्नेट रिंग मेटास्टेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। मेगेस सिंड्रोम, ओवरियन फाइब्रोमा, एसिटिस एंड प्लूरल अफ्यूजन। नेक्स्ट आ जाता है यूट्राइन, सर्विकल एंड वेजाइनल पैथोलॉजी। पोस्ट मेनोपॉज़ विद ओबेसिटी, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। पोस्ट मेनोपॉज़ ब्लीडिंग अभी 10 दफ़ा ऊपर पढ़ के आए हैं। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, अनअपोज्ड एस्ट्रोजन, सारी बात है, एस्ट्रोजन रिलीज होता रहता है। अब प्रोजेस्टेरोन तो है नहीं जो किस चीज़ को काबू कर सके। एंडोमेट्रियल टाइप 1 में क्या होता है, एस्ट्रोजन रिलेटेड होता है। 2 में क्या होता है, ओल्डर या सीरियस या P53 होता है। फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं, बिनाइन स्मूथ मसल ट्यूमर, बिनाइन। ल्यूमोसार्कोमा क्या होता है, मेलिग्नेंट स्मूथ मसल ट्यूमर विद पोस्ट मेनोपॉज़ल ग्रोथ। सर्वाइकल कैंसर रिस्क में क्या होता है आपका, HPV 16 और 18, ये आ भी सकता है कि सर्वाइकल कैंसर रिस्क में हाई रिस्क किसका होता है, HPV 16 या 18। स्क्रीनिंग क्या करवाएंगे, पेप्समीर और HPV स्क्रीनिंग। कीलियोसाइटोसिस, HPV इन्फेक्शन। सर्वाइकल कैंसर के अंदर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा देखने को मिल रहे हैं। एडिनोकार्सिनोमा सर्वाइकल के अंदर आपकी क्या है, HPV 16 18, और इसमें क्या है 18। एडिनोकार्सिनोमा में क्या है आपकी HPV 18 की एसोसिएशन होती है। वजाइनल सेल क्लियर सेल कार्सिनोमा, एक्सपोजर इन द यूट्रो, वजाइनल ब्लीडिंग आफ्टर इंटरकोर्स, सर्वाइकल पैथोलॉजी या कैंसर। अच्छा, फिर इसके बाद आ जाता है आपका कोंडाइलोमा अक्यूमिनेटा विच इज HPV 16, नॉट रिलेटेड टू द NRE, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, ब्रेस्ट के इसके अंदर आपके सबसे इंपॉर्टेंट आपके सर्जरी के अंदर फाइब्रोडेनोमा का आता है। यंग वुमेन विद मोबाइल रबरी ब्रेस्ट मास से आपने ये परेशानी हो जाना कि आज पत्नी शायद कैंसर है, बिनाइन या मेलिग्नेंट। ये होता है मोबाइल यानी कि माउस जैसा हिलता है, तो जब आप इसे पकड़ के ऐसे हिलाते हैं तो ये इजीली हिल रहा होता है फाइब्रोडेनोमा, ठीक है। ये आपका लाजमी क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। ब्लडी निपल डिस्चार्ज क्या होता है, इंट्राडक्टल पेपिलोमा, और इसे हम पैजेट डिजीज़ के साथ जो है वो समटाइम कोरिलेट कर रहे होते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। ब्लडी निपल डिस्चार्ज इज इंट्राडक्टल पेपिलोमा। पेनफुल रिथमेटिस ब्रेस्ट ड्यूरिंग लैक्टेशन, मैस्टाइटिस, और कौन सा होता है मोस्ट कॉमन, स्टैफ ऑरिस। फ्लक्चुएंट टेंडर मास इन लैक्टेटिंग वुमन ब्रेस्ट एब्सेस विद फीवर लाजमी इसके साथ ऐड होता है। अच्छा जी, याद रखें ये क्या कहते हैं अपना पौधे ऑरेंज, पैजेट डिजीज़, ये सारी आपकी ब्रेस्ट कैंसर को जो है वो शो कर रही होती हैं। ये देखिए पैजेट डिजीज़ क्या है, एक्जिमेटस निपल डिस्चार्ज,
ये आपका क्या है, ब्लडी निपल डिस्चार्ज विच इज़ इंट्रोडक्टरी, और ये क्या है, एक्जिमेटस, स्किन के नीचे से। अंडरलाइन कार्सिनोमा, पौधे और क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, पौधे और जहाँ भी आएगा वो आपका कार्सिनोमा को शो करेगा। ब्रेस्ट कैंसर अपर, अच्छा हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट कॉमनली कहाँ होता है, मोस्ट कॉमन साइड अपर आउटर क्वाड्रेंट में। और अगर कोई ये पूछे कि ऐसा कैंसर जो बहुत मुश्किल से रीच आउट होता है, वो आपने मुझे लाजमी बताना है। मोस्ट कॉमन आपका अपर आउटर होता है। बारसा 1 बारसा 2 जो सब हम फैमिली हिस्ट्री के अंदर जो सब करवा देते हैं, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, ओवरियन ब्रेस्ट ओवरियन मेल ब्रेस्ट या पैंक्रियाटिक प्रोस्टेट, ये फैमिली हिस्ट्री के अंदर जो सब वो करवा रहे होते हैं, ठीक है। लोबुलर कार्सिनोमा, लॉस ऑफ ई रेरन, डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू, क्या होता है, मैलिग्नेंट सेल इन बेसमेंट मेम्ब्रेन, और लोबुलर इंसिडेंटल मार्कर ऑफ बायलेटरल ब्रेस्ट कैंसर रेस। टोमोक्साफिन का क्या होता है, एंडोमेट्रियल कैंसर या थ्रोम्बोसिस। अरोमाटेज इनहिबिटर्स का क्या होता है, पोस्टमेनोपॉजल ईआर या ब्रेस्ट कैंसर। वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन इसमें से लाजमी आएगा, विच इज कॉन्ट्रासेप्शन। अब देखें कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्शन क्या होते हैं, विच सप्रेस एलएच एफएसएच प्रिवेंट ओवुलेशन, जो होते हैं कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, माइग्रेन विद ऑरा, ये लफ्ज़ काफ़ी बार आ चुका है। स्मोकिंग ऑफ 35। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के एडवर्स इफेक्ट क्या है, थ्रोम्बोसिस। प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स गुड व्हेन एस्ट्रोजन कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ठीक है, हम कब देंगे प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स, इट इज़ गुड व्हेन एस्ट्रोजन कॉन्ट्राइंडिकेटेड। फिर आपका जाता है डिपॉट मेट्रोप्रोजेस्टेरोन विद वेट गेन बोन डेंसिटी लॉस, मेट्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन। कॉपर इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस देते हैं, वो क्या करते हैं, स्पर्म की टॉक्सिसिटी, और ये क्या होते हैं, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, और लॉन्ग टर्म यूज़ होते हैं। लेवनॉर्जेस्ट्रिन इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस थिकन सर्वाइकल म्यूकस एंडोमेट्रियल सप्रेशन। इमरजेंसी कौन सी होती है, लेवनॉर्जेस्ट्रिन, उरिप्रिस्टोल एंड कॉपर इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। क्लोमिफेन सिट्रेट, ये क्या होता है, एज सीरम एंड इंड्यूस द ओवुलेशन। लेट्रोजोल क्या होता है, लेट्रोजोल इज योर अरोमाटेज इनहिबिटर, अभी ऊपर पढ़ के आए हैं। फिर आपको जाता है जीआरएच अगेंस्ट कॉन्टिन्यूस यूज डाउन रेगुलर पिट्यूटरी। मीफिप्रिस्टोन वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, क्या होती है, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। मीजोप्रिस्टोल क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन इवन एनालॉग एंड यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन। एक क्वेश्चन था कि एक प्रोस्टाग्लैंडिन का कौन सा क्वेश्चन था हमजा, प्रोस्टाग्लैंडिन का एक क्वेश्चन था जिसके अंदर मीफिप्रिस्टोन और उसमें पीपीआईज दी हुई थी, पीपीआईज, हाँ अल्सर का एक कोई ऑप्शन, वो एक एमसीक्यू था और उसके अंदर ना बेस्ट मेडिकेशन पूछी हुई थी, लेकिन वो ड्यूडनल और गैस्ट्रिक अल्सर को आई थिंक सपोर्ट नहीं कर रहे थे। वो ड्यूडनल को शायद था, हाँ ड्यूडनल अल्सर था, और वो पूछा हुआ था, तो उसके अंदर उसने मेडिसिन बताई हुई थी, मीफिप्रिस्टोल प्लस आपकी पीपीआईज ड्यूडनल अल्सर के अंदर ये दिया हुआ था। अच्छा जी, ऑक्सीटोसिन लेबर इंडक्शन एंड पोस्टमार्टम हेमरेज। मेथोट्रेक्सेट इंक्लूड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मेडिकल ट्रीटमेंट मेथोट्रेक्सेट जो है मैग्नीशियम सल्फेट एक्लेम्सिया के अंदर या सीजर के अंदर देते हैं। अच्छा जी, टर्ब्यूटालिन टैकोलाइसिस होती है, बीटा टू एगोनिस्ट, फिटिपिन टैकोलाइसिस, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, इंडोमेथोसिन टैकोलाइसिस, अवॉइड लेट प्रेगनेंसी। एक क्वेश्चन इसमें से आएगा, इन्फेक्शंस। ग्रे डिस्चार्ज, फिशी ऑर्डर, क्लू सेल्स, बैक्टीरियल वेजिनोसिस, बहुत इंपॉर्टेंट। थिक वाइट कॉटेज चीज डिस्चार्ज, इचिंग, कैंडिडा, वोल्वो वेजिनाइटिस। फोर्थी ग्रीन डिस्चार्ज, स्ट्रॉबेरी सर्विक्स, ट्राइको मोनियोसिस। देखें, ग्रे डिस्चार्ज, फिशी ऑर्डर, बैक्टीरियल, ग्रे। वाइट कॉटेज चीज, दही की तरह, कैंडिडा। ग्रीन डिस्चार्ज, ट्राइकोमोनियोसिस। बस ये तीन आपके इंपॉर्टेंट हैं। सर्वाइटिस, म्यूकोपुलर डिस्चार्ज, क्लैमिडिया या गोनोरिया। सर्विसाइटिस विद द बुकोपुलर डिस्चार्ज। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, सर्वाइकल मोशन टेंडेंसी क्या होता है, गोनोरिया एंड ये, और ये डिजीज़ कौन सी होती है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, गोनोरिया, क्लेमिडिया, सेंडिंग इन्फेक्शन। फिट्स हॉक गुडिस सिंड्रोम, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन विद पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस फर्स्ट 24 आवर 2 to 5 गोनोरिया, न्यूनेटल 2 to 4 आवर गोनोरिया, न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस 5 to 15 क्लेमिडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। टॉर्च इन्फेक्शन, कॉन्ट्रास्ट, पीडीए, डेफनेस क्या होता है, रूबेला। congenital cytomegalovirus, preventricular calcification and hearing loss, congenital toxoplasmosis, hydrocephalus, intracranial calcification, यूकोरियो रेटिनाइटिस। अच्छा जी, फिर आपका आ जाता है एम्ब्रियोलॉजी एंड congenital, हाँ ये मुलेरियन डक्ट फॉर्म, फ्लैपियन ट्यूब, यूट्रस, और जो हमारी फीमेल्स के अंदर बनता है वुल्फियन डक्ट फॉर मेल, एपिडिडर्माटोजॉइड डिफरेंस, और ये दोनों डक्ट्स होती हैं, ये फीमेल और ये मेल। अच्छा जी, फिर क्या है, एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी, जो मैं आपको बताता है, एक्सट्रा टेस्टिस, एब्सेंट यूट्रस, फीमेल एक्सट्रा जेनेटिलिया, और इसके अंदर जो सब आपके हेयर्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। फाइव फॉर रिट्रैक्टेज, अम्बिगस जेनेटिलिया, विरलाइजेशन। मुलेरियन एजेनेसिस, यही ऊपर वाला। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, 45X, ठीक है, ये आपने याद रखना, स्टिक ओवरीज और प्राइमरी अमेनोरिया। मुलेरियम में 46 एक्सेस होता है, नॉर्मल एवरेज बट एब्सेंट यूट्रस। कैलमैन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, जिस तरह हम ऊपर एशरमैन पढ़ के आए हैं, कैलमैन में क्या, हाइपोगोनाडोट्रोफिक हाइपोगोनाडिज्म एंड एनोस्मिया,
ठीक है। अच्छा जी, प्लेसेंटा फ्रॉम ट्रोफोब्लास्ट सिंशियो ट्रोफोब्लास्ट प्रोड्यूस बीटा एससीजी। नेक्स्ट आ जाता है जनाब आपका एलएस सर्ज की जो ओवोल्यूशन है, यानी कि ओवोल्यूशन करवाता है कौन से डेज पे करवाता है? 14th to 16, ठीक है। जीएनएच आपका पल्सेटाइल मैनर के अंदर होता है, और प्रोजेस्टेरोन सोर्स आफ्टर ओवुलेशन कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। और प्रोजेस्टेरोन कब आपका ज़्यादा होता है? 21st डे के ऊपर, ये 22nd है, ठीक है। अच्छा जी, आप देख लीजिएगा। और एससीजी का अगर सोर्स पूछा जाए तो आपका सिंशियो ट्रोफोब्लास्ट है। अच्छा, ये देखें, वो कहता है पेनलेस लेट प्रेगनेंसी ब्लीडिंग प्लेसेंटा प्रीविया, पेनलेस ब्लीडिंग विद टेंडर यूट्रस प्लेसेंटा अब्रप्शन, पेट्रल्स एंड शोल्डर डिस्टोशिया, वेरिएबल डिस्कलरेशन कॉर्ड कंप्रेशन, लेट यूट्रो प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी, अर्ली हेड कंप्रेशन, मैग्नीशियम सल्फेट इक्लेम्सिया, कैल्शियम ग्लूकोनाइड मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी, बॉगी यूट्रस यूट्राइन एटोनी, पोस्ट पार्टम फीवर यूट्राइन टेंडरनेस, एंडोमेट्राइटिस नॉट मेट्रियोसिस। अच्छा जी, ये बायलेटरल म्यूकोनियस ओवरियन सिंड्रोम, ये हमेशा मुझे भूल है, हमेशा बायलेटरल म्यूकोनियस ओवरियन मेटास्टेसिस। ये देखें, वेरी हाई बीटा एससीजी प्लस थीका ल्यूटेंसी स्मॉलर प्रेगनेंसी, स्नोस्टॉर्म यूट्रस हाइड्रेटी फॉर्म मोल, ठीक है। ये आप एक दफ़ा देख लीजिएगा। फिर उसके बाद आती है टॉपिक, वही ऊपर वाली चीज़ें हैं। खैर, ये तो आपकी सारी डिजीज़ आ जाएंगी, सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस, फीवर, पेल्विक पेन, फेल्फी इंट्राटी डिजीज़। अच्छा, मैं इसके अंदर मैं देख रहा हूँ ये साइक्लिक पेल्विक पेन, इनफर्टिलिटी, एंडोमेट्रियोसिस, ठीक है। और आउटसाइड ऑफ द यूट्रस हमें फील होगा, हैवी ब्लीडिंग, फिब्रॉइड यूट्रस, ल्यूमामास, एडिनेक्सल टॉर्जन, सडन पेन, ओवरियन टॉर्जन होता है। फिर उसके बाद एडिनोमायोसिस किधर है जनाब? ये भी इंपॉर्टेंट है, फाइब्रोएडिनोमा, पैजेट डिजीज़, ये तीनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिश ऑर्डर, बैक्टीरियल, फोर्थी ग्रीन ट्राइकोमोनास, थिक वाइट कैंडिडा। इसके अंदर अब अगर आप ऐसे मछली की याद कर लें तो ऐसे मिले मछली से बैक्टीरिया वगैरह रिलीज़ होते हैं। बाकी सिर्फ एक याद करना है कि दही वाला जो है वो कैंडिडा होता है, दही वाला कैंडिडा बस, बाकी ट्राइकोमोनास। ये आपकी जो है वो एमसीक्यू आप जो है वो कर सकते हैं, और बहुत अच्छे बने हुए हैं, ठीक है, रिलेटेड टू एनआरई, ठीक है। और ये आपको पीडीएफ जो प्रोवाइड होगा उसके अंदर आप जो है वो देख सकते हैं। बाकी ये देखें, 3 से 4 बार आपकी वो क्या कहते हैं अपना रिवीजन करवाई हुई है, तो आप इसे जो है अच्छे तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जनरल सर्जरी करेंगे। नेक्स्ट आपकी आ जाती है जनरल सर्जरी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको पता है ट्रॉमा, अक्यूट एब्डोमेन, आपकी ब्रेस्ट सर्जरी, और आपके एंडोक्राइंस में जीआईटी सर्जरी, शॉक, हर्नियाज, इसके अंदर से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं बर्न्स, ठीक है। तो आपने इन टॉपिक्स को अच्छे से देख जाना है, और इस तरीके से जो है वो पैटर्न हमने निकाले हैं। देखें, ट्रॉमा और एटलस का मतलब ये होता है कि आपकी जो अप्रोच होती है आपकी, कि आप किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं और आप उस टाइम पे क्या करवाएंगे। अगर पेशेंट को ट्रॉमा हुआ है, इनिशियल अप्रोच क्या होगी? ABCD प्राइमरी, ठीक है, यानी कि एयरवेज, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन वगैरह। पेशेंट टॉकिंग आफ्टर ट्रॉमा, एयरवे लाइकली पेटेंट। अनकॉन्शियस ट्रॉमा पेशेंट, एयरवे प्रोटेक्शन विद सी स्पाइन स्टेबलाइजेशन। नेक ट्रॉमा प्लस एक्सपेंडिंग हीमाटोमा या स्ट्राइडर, सिक्योर एयरवेज इमीडिएटली। हाइपोटेंशन आफ्टर ट्रॉमा until proven otherwise, hemorrhagic shock. Penetrating chest trauma, hypotension, distended neck veins plus muffled heart sound, cardiac tamponade, and in the obstructive shock. Trauma with absent breath sound, hypotension, tracheal deviation, tension, pneumothorax. टेंशन न्यूमोथोरैक्स मैनेजमेंट क्या होती है? इमीडिएट नीडल कंप्रेशन इन द चेस्ट। टेंशन न्यूमोथोरैक्स के अंदर जो ट्रीटमेंट हम करते हैं वो आपकी इमीडिएट नीडल कंप्रेशन है, नॉट थ्रेकोटमी या नॉट ईटीटी, ठीक है। ओपन सकिंग चेस्ट वाउंड इज थ्री साइडेड ओक्लूजन ड्रेसिंग। फिलियल चेस्ट हम किसके अंदर देखते हैं? मल्टीपल रिब फ्रैक्चर काजिंग पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट, यानी कि वो आपकी मूव ना कर रही हो। पल्मोनरी कंट्यूजन आफ्टर ब्लंट ट्रॉमा, हाइपोक्सिया डेवलपिंग ओवर आवर्स, फास्ट पॉजिटिव विद अनस्टेबल ब्लंट ट्रॉमा, इमरजेंसी लेप्रोटमी, फास्ट नेगेटिव बट अनस्टेबल ट्रॉमा, सर चेस्ट पेल्विस रेट्रोपेरिटोनियल ब्लीडिंग। स्टेबल एंड एब्डोमिनल ट्रॉमा कि आपका जो पेशेंट स्टेबल एब्डोमिनल ट्रॉमा है तो सीटी एब्डोमिन विद कॉन्ट्रास्ट। स्टेबल के अंदर क्या करवाएंगे? आपका सीटी एब्डोमिन, और फास्ट विद अनस्टेबल, ठीक है। अनस्टेबल पेशेंट के अंदर हमेशा फास्ट करवाते हैं, और पेरिटोनियल ब्लीडिंग वगैरह देखने के लिए, ठीक है। पेल्विक फ्रैक्चर विद हाइपोटेंशन, पेल्विक बाइंडर एंड विद कंट्रोल ब्लीडिंग, ब्लड एट यूरिथ्रल मेटस प्लस पेल्विक फ्रैक्चर, यूरिथ्रल इंजरी, रेट्रोग्रेड यूरिथ्रोग्राम आफ्टर फोली। फिर इसके बाद आ जाता है आपका हाई राइडिंग प्रोस्टेट, पोस्टीरियर यूरिथ्रल इंजरी, ठीक है। ब्लेडर रप्चर आफ्टर पेल्विक फ्रैक्चर, ये हमेशा पूछा गया, विच इज़ रेट्रोग्रेड सिस्टोग्राफी। इंट्रापेरिटोनियल ब्लड रप्चर, इट इंक्लूड, अच्छा
सर्जिकल रिपेयर। एक्स्ट्रा पेरिटोनियल ब्लेड रैप्चर, तो क्या करेंगे, फोलिक कैथेटर ड्रेन यूजुअली। एक्स्ट्रा पेरिटोनियल है तो, इंट्रा पेरिटोनियल है तो सर्जिकल करेंगे, ये एमसीक्यू आया भी हुआ है। लेफ्ट लोअर रिब फ्रैक्चर विद हाइपोटेंशन स्प्लेनिक इंजरी। राइट अपर एब्डोमिनल ट्रॉमा, तो क्या हो सकता है, लिवर इंजरी। और लोअर रिब फ्रैक्चर क्योंकि रिब के आपके बिल्कुल नीचे स्प्लीन होता है, तो आपका राइट में आपका स्प्लीन। सीट बेल्ट सेंड विद एब्डोमिनल पेन, बाउल या मेजेंटेरिक इंजरी। हेड इंजरी, ल्यूसेंट इंटरवल एपिड्यूरल। अल्ट्री अल्कोहलिक ग्रेजुअल कन्फ्यूजन आफ्टर फॉल, सबड्यूरल। बर्न पेशेंट के इनिशियल रेसिस्टेशन क्या, एयरवेज देन फ्लूइड्स। पहले पहले क्या, एयरवेज देन फ्लूइड, बर्न पेशेंट। फेशियल बर्न सूट इन माउथ, हॉर्सिनेस, अर्ली इंटूबेशन। अच्छा जी, इलेक्ट्रिकल बर्न, रेब्डोमाइलिस रिस्क या मोनिटर यूरिन आउटपुट। शॉक, हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, कोल्ड क्लेमी स्किन आफ्टर ब्लीडिंग, हाइपोवोलेमिक या हेमरेजिक शॉक। एमआई पेशेंट है, हाइपोटेंशन है, पल्मोनरी एडिमा है, तो कार्डियोजेनिक शॉक। ठीक है, अच्छा जी बच्चे, ये इस चीज़ से ना फीवर इन्फेक्शन, वार्म एक्सट्रीमिटीज, हाइपोटेंशन, सेप्टिक शॉक। ट्रॉमा, जेवीटी, मफल्ड हार्ट साउंड, ये दो चीज़ों से बड़ा कंफ्यूज होते हैं। मैं खुद भी कंफ्यूज होता हूँ कि शायद ये मफल्ड हार्ट साउंड, जेवीटी, ये जब हमारा फर्स्ट टाइम था तो मैं कंफ्यूज होता था, यार ये मफल्ड हार्ट साउंड ये तो शायद कार्डियोजेनिक है, तो कार्डियोजेनिक नो, इट्स ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक बिफोर फ्रॉम टेम्पोनेट। ट्रॉमा, जेवीटी विद ट्रैकियल डेविएशन, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक फ्रॉम टेंशन, न्यूमोथोरैक्स। अच्छा जी, एनाफ्लेक्सिस, वीज, हाइपोटेंशन, एपिनेफ्रिन, आईएम देंगे। सेप्टिक शॉक फर्स्ट स्टेप क्या देंगे, आईवी फ्लूइड विद ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। परसिस्टेंट सेप्टिक शॉक आफ्टर फ्लूइड, वैसोप्रेसर यूजुअली नॉरएपिनेफ्रिन। हेमराजिक के अंदर ब्लड देंगे। मैसिव ट्रांसफ्यूजन के अंदर कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोथर्मिया और कोगुलोपैथी। लो यूरिन आउटपुट आफ्टर सर्जरी, एड्रेस वॉल्यूम स्टेटस फर्स्ट, पोस्ट ओपियोलिगोयूरिया, हाई बियॉन प्री रीनल AKI, क्रैश इंजरी, डार्क यूरिन, रेब्डोमाइलिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। शॉक वाला तो वैसे सारा इंपॉर्टेंट होता है। हाइपरक्लीमिया, कैल्शियम ग्लूकोनेट, लैक्टिक एसिडोसिस, टिश्यू परफ्यूजन। ठीक है, अच्छा जी, फिर आपका जाता है फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स, और ये चीज़ें आप एक दफ़ा देख लीजिएगा, ठीक है ना, कि किस चीज़ में हम जो है वो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे मतलब देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है वाउंड हीलिंग, पोस्ट ऑपरेटिव फीवर, पोस्ट 24 आवर पोस्ट ओपी फीवर, तो एटलेक्टेसिस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है जो कि कॉमन होता है। पोस्ट ऑपरेटिव डे 1 to 2, मतलब अब ऑपरेशन होने के 1-2 दिन बाद फीवर हो, कफ हो, अपॉक्सिया हो, तो नमूनिया या एटलेक्टेसिस की इवैल्यूएशन करवाते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव 3 days फीवर या डिसयूरिया, UTI, 5 days fever with affirmative surgical site infection, 5 to 7 DVT, 7+ fever, intra-abdominal abscess, wound dehiscence risk, infection, obesity, steroidea, malnutrition. Peeing Salmon fluid from incision, very important. Facial dehiscence warning. अच्छा जी, फिर क्लियॉइड, लास्ट टाइम भी 2024 में आया था क्लियॉइड। हाँ, तो कोलाजन ओवरग्रोथ बियॉन्ड वाउंड मार्जिन, कोलाजन ओवरग्रोथ बियॉन्ड, यानी कि अगर ये वाउंड का मार्जिन है तो इनसे मतलब बड़े बड़े होना, ये क्लियॉइड क्या होते हैं, लार्ज होते हैं आपके। ठीक है, हाइपरट्रॉफिक स्कार क्या होते हैं, रेस्ड स्कार विद इन द बाउंड्री, यानी कि अगर वाउंड की बाउंड्रीज है तो यहाँ पे आपका यहीं पे इसी सर्कल में रेजोना विच इज़ हाइपर, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, विटामिन C डेफिशिएंसी, पोर कोलेजन सिंथेसिस, जिंक डेफिशिएंसी, पोर वाउंड हीलिंग। ठीक है, डायबिटीज, स्टीरॉयड, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस, पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, जैसे हम क्लस्टर हेडेक के अंदर पढ़ के आए, सब आर्कनाइड हेमरेज के अंदर पढ़ के आए। नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस, पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन विद क्रेपिटस एंड सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, गैस किंग्रीन, वेरी इंपॉर्टेंट, जून के अंदर जो सा ये आया हुआ था। क्लस्ट्रीडियम प्रिफ्रेंजिस की वजह से क्रेपिटस और मायोनेक्रोसिस जो सा वो देखने को मिल रहे थे गैस किंग्रीन में। नेक्स्ट आ जाए अक्यूट एब्डोमेन, प्रीएम्बिलिकल पेन, माइग्रेटिंग राइट लेफ्ट क्वाड्रेंट, अक्यूट अपेंडिसाइटिस। ठीक है, राइट लोअर क्वाड्रेंट फीवर, एनोरेक्सिया, अपेंडिसाइटिस। स्वास साइन, रेट्रोसिकल, अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि स्वास साइन हम किस में देखते हैं, रेट्रोसिकल अपेंडिसाइटिस के अंदर। ऑब्टुरेटर पेल्विक अपेंडिसाइटिस के अंदर, ये रेट्रोसिकल और ये पेल्विक अपेंडिसाइटिस के अंदर। इमेजिंग एडल्ट के अंदर क्या कहते हैं, CT, इमेजिंग अल्ट्रासाउंड फर्स्ट, लेकिन आपको पता है अगर ये पीछे पड़ी होती कभी नज़र नहीं आती। सडन सीवियर जनरलाइज एब्डोमिनल पेन, रिजिड एब्डोमिनल, परफोरेटेड विस्कस, फ्री एयर अंडर डायफ्राम, न्यूमोपेरिटोनियम, एपिगैस्ट्रिक पेन रेडिएटेड बाय हाई लाइपेज, एक्यूट पैंक्रेटाइटिस, राइट ऑफ प्रोकॉर्डेंट आफ्टर फैटी मील, बिलरिकोलिक, वेरी इंपॉर्टेंट। फीवर, मर्फी साइन, कोलिसिस्टाइटिस, फीवर, जोंडिस, सेंडिकोलेंजाइटिस, कल भी मैं चीज़ पढ़ा रहा था। चारकोट्राइड, हाइपोटेंशन, कन्फ्यूजन, रेनॉल्ड्स पेंटार्ड। ठीक है, यानी कि आपका राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, सॉरी जोंडिस, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन और फीवर, चारकोट्राइड विद हाइपोटेंशन, कन्फ्यूजन, रेनॉल्ड्स पेंटार्ड। लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन, फीवर इन एडल्ट, डाइवर्टिकुलाइटिस, पेनलेस मैसिव लोअर GIT ब्लीड, एडल्ट डाइवर्टिकुलोसिस, पेनलेस मैसिव लोअर GIT ब्लीड, डाइवर्टिकुलोसिस। पेन आउट, ये मेरा गलत हो गया था, पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, मुझे लगा था शायद अल्सरेटिव कोलाइटिस होगा, लेकिन उसके अंदर ब्लडी डायरिया होता है।
पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, ये अभी ऊपर पढ़ के आया, एक्यूट मेसेंटेरिक इस्कीमिया, ये वाला पेशेंट भी हमारे पास आया हुआ था, इसकी मैंने पूरी जेटी के अंदर आपको कहानी बताई हुई है, ठीक है। एज इट इज़ अगर जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि क्या कहते हैं, कहाँ पे गया यार, नेक्रोटाइजिंग फेशियाटिस का मिक्सअप हो जाते हैं। ब्लडी डायरिया आफ्टर हाइपोटेंशन, इस्केमिक कोलाइटिस, स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, वॉमिटिंग, डिस्टेंशन, ऑब्स्टिपेशन, हाई पिच बाउल साउंड या एयर फ्लूइड लेवल, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, पोस्ट ऑपरेटिव डिस्टेंशन या एब्सेंट बाउल साउंड, इलियस। अच्छा जी, अर्ली कॉन्स्टिपेशन, कॉफी बीन्स एंड सिग्माइड वल्वुलस, चाइल्ड एपिसोडिक पेन, करंट चैली इंटरसेप्शन, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गोइंग। एसोफेगस बायरेटरी सर्जरी आपने ऑलरेडी हर चीज़ जो है वो पढ़ी हुई है, ठीक है, बेशक इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जेटी आपने सारी पढ़ी हुई है ऑलमोस्ट, ठीक है। इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, क्रोन ऑब्स्ट्रक्टिव फिस्टुला ट्रांसम्यूरल के अंदर होता है, ठीक है, और कोलोन कैंसर रिस्क, कैंसर राइट साइडेड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, हाँ राइट साइडेड में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, और लेफ्ट साइडेड के अंदर ऑब्स्ट्रक्टिव चेंज इन स्टोल कैलिबर। एप्पल कोर लीजन किसमें देखने को मिल रहे हैं, कोलोन कैंसर के अंदर। फैप की जो हिस्ट्री होती है, फैमिली हिस्ट्री, कोलोन कैंसर के अंदर आपके लिंच या फैप कॉन्सेंट्रेशन होते हैं। 100 ऑफ कोलोन पोलिप्स क्या होते हैं, फैप। कोलोन कैंसर भी एंडोमेट्रियल कैंसर, लिंच सिंड्रोम, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या ऐसा है जो नहीं पढ़ा हुआ, हाँ पेनलेस राइट ब्राइट रेड ब्लड, इंटरनल मास, ये हाँ ये इन चीज़ों में डिफरेंस होता है, 1 2 और ये 3। रिकरेंट ड्रेनेज नियर एनएस, फिस्टुला इन एनो, पेनफुल डेफिकेशन, ब्राइट ब्लड ऑन द टिश्यू, एनल फिशर, नॉट इंटरनल हेमराइड्स। एनल फिशर पोस्टीरियर मिड लाइन, मोस्ट कॉमन लोकेशन। पेनलेस ब्राइट रेड ब्लड, ब्राइट रेड ब्लड, इंटरनल मास, इंटरनल हेमराइड्स। पेनफुल प्री एनलम, थ्रोम्बोज्ड एक्सटर्नल हेमराइड्स, उंगली भी ना जाए। प्रीनोइडल डिजीज, पेन ड्रेनेज इन द नेटल क्लेफ्ट। रेक्टल प्रोलैप्स प्रोड्यूसिंग रेक्टल टिश्यूज, नीचे की तरफ आना, ठीक है। टॉक्सिक मेगाकोलोन, सीवियर कोलाइटिस विद कोलोनिक डायलेशन, इसके अंदर हमें ऐसे सूजी कोलोन जो सब हमें नजर आएगी। ओगलिफ सिंड्रोम, एक्यूट कोलोनिक सूडो ऑब्स्ट्रक्शन। नीचे आ जाए जनाब, ये हेपेटोबिलियरी आसान है, मैं अभी ऊपर पढ़ा के, फैटी मील बिलियरी कोलिक है, आपका कोलिसिस्टाइटिस है, फिर एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस है, और चारकोस्ट्राइड एसेंडिक कोलिंजाइटिस है। अच्छा जी, ये आसान है, इसकी कोई इशू नहीं, एक दफ़ा ये देख लीजिएगा। हर्नियाज, इनडायरेक्ट हर्निया और डायरेक्ट हर्निया को मैंने आपको पहले भी बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है कि इनडायरेक्ट जो सा होता है वो आपका जो स्ट्रॉन्ग मसल जितना होते हैं, बूढ़ों के अंदर आपका अगर ओल्ड एज आए तो आपका जो सा वो आपके डायरेक्ट होते हैं, क्या होते हैं, डायरेक्ट ओल्ड एज। और चाइल्ड या यंग अडल्ट के अंदर आपका इनडायरेक्ट होता है। तो लेटर टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल, मीडियल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल, ये पूरा रास्ता क्रॉस करती है। मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल्स दी हुई हैं, ठीक है। इंटरेक्ट का क्या होता है, पाथ थ्रू डीप इंग्वाइनल रिंग। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट क्या होता है, थ्रू हैज़लबैक ट्रायंगल, जहाँ आपका कमज़ोर पार्ट वो वहाँ से निकल गया, ठीक है। फेमरल हर्निया, बिलो इंग्वाइनल लिगामेंट, अबव, ये सारा कुछ अबव होता है, रिमेंबर इंग्वाइनल, बिलो इंग्वाइनल लिगामेंट या मीडियल थाई, ये फेमरल हर्निया होता है। हाई स्ट्रैंगुलेशन रिस्क, अच्छा जी। स्पिगलियन हर्निया, ये आपका आई थिंक जून के अंदर था शायद। लेटरल वेंट्रल वॉल, रिड्यूसिबल हर्निया, कंटेंट रिटर्न टू द एब्डोमेन। इनकार्सिरेटेड हर्निया, नॉन रिड्यूसिबल। स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया, इसकी में एमरजेंसी सर्जरी। अच्छा जी, ब्रेस्ट सर्जरी ऑलरेडी 10 दफ़ा पढ़ चुके। फाइब्रोडेनोमा को एक दफ़ा आपने लाजमी देखना, इंटरडक्टल को, पैजेट डिजीज़ को, ब्रेस्ट कार्सिनोमा को, पौधे ऑरेंज को, ब्रेस्ट एब्सिस, हाँ पैजेट डिजीज़, इसको आपने अच्छे से तरीके से देख लेना है। और ये HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर किसके अंदर होता है, रिलेटेड ट्रांसट्यूजुमाब से रिलेट कर रहा होता है, ठीक है, तो ये आपने देख लेना है। थॉराइड पैराथॉराइड ये 1000 दफ़ा पढ़ चुके हैं। अच्छा जी, ये एक क्वेश्चन इसके अंदर आता है वेस्कुलर की तरफ से कि पल्सेटाइल एब्डोमिनल मास किस में होता है, एब्डोमिनल ऑर्टिक एनोरिज्म के अंदर, ठीक है, नॉट डायसेक्शन, एनोरिज्म। एब्डोमिनल ऑर्टिक एनोरिज्म रप्चर, बैक एब्डोमिनल पेन या हाइपोटेंशन, रिस्क फैक्टर स्मोकिंग, मेल ऑर्डर, ये पूरा एक MCQ बन चुका है। सडन टेयरिंग चेस्ट पेन या बैक पेन, ऑर्टिक डायसेक्शन, आनिकुलर आर्मबीपी और ऑर्टिक डायसेक्शन, एक्यूट लिम्ब एक्सकीमिया, 6P आपने जैसा याद रखना, और ये कई बार आया भी है MCQ। ट्रीटमेंट की एंटीकोगुलेशन या अर्जेंट वेस्कुलराइजेशन। क्लॉडिकेशन रिलीव बाय रेस्ट, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, PAD, ABI लो, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, क्लॉडिकेशन रिलीव बाय रेस्ट। मुझे भी कई बार ये भूल जाता है बिटवीन पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, एक्यूट इस्कीमिया और इस्कीमिया ऑफ द फुट और डायबिटिक फुट के अंदर। रेस्टिंग पेन, नॉन हीलिंग अल्सर, क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया, ये देखिए डायबिटिक फुट, एब्सेंट पल्सेस, इस्कीमिक अल्सर। अच्छा जी, और क्या ऐसी चीज़ है, DVT आपके यूनिलेटरल लाइक सेलिंग पेन, डायग्नोसिस में डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। अच्छा जी, रेनॉल्ड्स फिनोमेना पूछ सकता है, आपका कलर चेंज होता है, बर्गर डिजीज़ के स्मोकर और डिस्टल लिम्ब स्कीमिया देखने को मिल रहा होता है, ठीक है।
यूरोलॉजी के अंदर से मुश्किल आती है। विलियम्स ट्यूमर आ सकता है बच्चों के अंदर, चाइल्ड में होता है। रीनल आपका अडल्ट्स के अंदर होता है, अडल्ट्स और ये चाइल्ड। विलियम्स ट्यूमर हमेशा इसमें होता है। चेनेफरोब्लास्टोमा चेन न्यूरो है, ठीक है। हाँ, पेरेंट साइन पॉजिटिव होता है एपिडिडमाइटिस के अंदर। पेनलेस टेस्टिकुलर मास होता है टेस्टिकुलर कैंसर के अंदर। टेस्टिकुलर मार्क का ट्यूमर AFP यॉर्क सैक, या ये AFP किस में ज़्यादा होता है? यॉर्क सैक के अंदर। टेस्टिकुलर ट्यूमर मार्क बीटा CG कोरियस कार्सिनोमा या सेमिनोमा पॉसिबल। वेरिकोसिल लेफ्ट साइड लेफ्ट ग्रोनल वेन ड्रेनेज किस में? लेफ्ट रीनल वेन में। न्यू साइड वेरिकोसिल रेट्रोपेरिटोनियल मास कंसेंट्स। मैं भी साथ साथ पढ़ ही रहा हूँ कि अच्छा पेन फ्लैंक पेन रेडिएटिव तो टेस्टिकुलर टॉर्जन का क्वेश्चन लाजमी आता है। सडन सीवियर टेस्टिकुलर पेन विद हाई राइडिंग टेस्टीज, ऊपर की तरफ उठाएंगे ना बड़ा पेन होता है उसमें। एपिडिडमाइटिस के अंदर ग्रेजुअल पेन होता है बट रिलीफ होता है विद एलिवेशन, उसके अंदर बड़ा पेन होता है टेस्टिकुलर टॉर्जन के अंदर। पीडियाट्रिक सर्जरी, अच्छा ये हो चुकी है। ये क्या? ये है इंपॉर्टेंट बर्न वाला तो हमेशा ही भूल जाते हैं। अच्छा पेनफुल थिकनेस बर्न, ब्लिस्टर्स या पेनफुल फुल थिकनेस बर्न, लेथार्जी, पेनलेस सेंटर। रूल ऑफ 9 क्या होता है कि आपको बर्न सरफेस आपने करना होता है कि माउथ का, हैंड्स का, लेग्स का, एब्डोमेन का। बर्न शॉक, कैपिलरी लीक विद हाइपोवोलीमिया, तो सबसे पहले हमने क्या करना है बर्न के अंदर? एयरवेज, अगर एयरवेज ठीक है तो फिर उसके बाद आपने IV फ्लूइड्स देने पहले। स्मोक इनहेलेशन, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग या साइनाइड रिस्क। क्यों? ये आपकी जो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है ये आपके RBCs के ऊपर आके जो ऑक्सीजन वाली स्पेस होती है ना वहाँ पे आके आ जाते हैं। नॉर्मल ऑक्सीजन बट लो ऑक्सीजन कंटेंट, ऑक्सीजन कम हो जाती है। अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड पर 100% अपने ऑक्सीजन देनी होती है क्योंकि आप ये स्पेस घेर लेते हैं ना ऑक्सीजन वाली जगह पे RBCs के ऊपर। सर्कमफेरेशनल चेस्ट बर्न, रिस्ट्रिक्टिव इन्वेलेशन, ये आया हुआ है MCQs। चेस्ट बर्न, सेलुलाइटिस, डिफ्यूज रिथमा या वार्मथ, सेलुलाइटिस के अंदर, ठीक है, वार्मथ गर्म होना। एब्सेस, फीवर, फ्रिक्वेंट मास इंसिजन एंड ड्रेनेज। अच्छा जी, फिर और क्या है? पेरिनोडियल सिस्ट, ये नेटल क्लिफ ड्रेनेज देखने को मिल रहा होता है यहाँ से। इसका स्क्रीनशॉट देखिए, ये देख लीजिएगा कि पोस्ट ऑपरेटिव प्री ऑपरेटिव ये कॉम्प्लिकेशन जो है वो क्या होती हैं। अच्छा फ्री एयर अंडर डायफ्राम, परफोरेटेड हाउलस विस्कस, न्यूमोपेरिटोनियम। कॉफ़ी बीन साइन किस में होता है? सिग्माइड में। टारगेट या डोनट साइन किस में होता है? इंटरसेप्शन में। डबल बबल साइन डक्टल एट्रीजिया में। स्ट्रिंग साइन क्रोन्स डिजीज या पाइलोरिक स्टीनोसिस के अंदर। एप्पल कोर लीजन वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आया हुआ है। क्लोन कैंसर। बर्ड बिग साइन एक्लेजिया के अंदर। लेड पाइप अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर, यहाँ ये आपका डिफरेंस क्रिएट कर रहा होता है, ठीक है। न्यूमरेटस इंटेस्टाइनल नेक्रोटाइजिंग एटेरोकोलाइटिस या बॉलिस्कीमिया। रेगुलर ट्रायड गालस्टोन इलियस के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट। कोरवर्जिड साइन, malignant biliary obstruction, double duct sign, pancreatic head cancer, sentinel loop, localized ileus near inflammation, thumb printing colon, ischemic colitis, very important. कोवर्जिड साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा फास्ट क्यों करवाते हैं इंट्राब्डोमिनल ब्लीडिंग को देखने के लिए? मेरा कई बार गलत हुआ। अच्छा फिर आपको कहते हैं बाकी वही हैं जो हम ऊपर पढ़ के आए, ठीक है। ये देखें फास्ट पॉजिटिव ब्रांटोमा सिटी। अच्छा और क्या है जनाब? अच्छा ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं कि किस तरीके से जो सब आपके पास पेशेंट आता है। देखिए स्टेबल पेशेंट है तो क्या करवाएंगे? CT। वो ट्रॉमा वाला मैंने जो ऊपर बताया था नीडल कंप्रेशन। हाइपोटेंसिव है, डिस्टेंडिंग नेक है या ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक है तो कार्डियक टेम्पोनेल। अबे बंद हो जा। अच्छा हाँ ये पेल्विक फ्रैक्चर के बाद हम क्या करेंगे? फुली रेट्रोग्रेडिव हिस्टोग्राम। अच्छा और क्या है ऐसा जो मैंने भी नहीं पढ़ा हुआ? इनडायरेक्ट इंगुइनल हर्निया इज लोकेटेड वेयर इंफीरियर मेसेंटिक वेरिस लेफ्टन, ये कई बार भूल जाता है बल्कि बार बार ही भूल जाता है। इनडायरेक्ट इंगुइनल हर्निया, इनडायरेक्ट नॉट डायरेक्ट, डायरेक्ट है मीडियल DME और IL। DME से याद रखना, डायरेक्ट है तो मीडियल है, बाकी इनडायरेक्ट है तो लेटरल है। ओके जी, आपकी जो ऑप्शन कहनी है वो आपकी ख़त्म हो गई। आप PDF से जो सा वो लाजमी मिनिमम हार्डली आपको 1 घंटा लगेगा ये दोनों PDF करते हैं। साथ जो हमारे और PDFs हैं लास्ट वाले, अब फ़ायदा नहीं है कि आप हाँ फाइनल 5 रैपिड रिवीजन के आप कर सकते हैं। साथ आप बायो कैम के MCQs करें,
ठीक है, जो 150 MCQs बुक है, जो जिन्होंने जो टेलीग्राम पे ऐड है, ठीक है ना। फॉर एनी कॉन्टैक्ट मेरे से बच्चे नंबर पूछ रहे होते हैं तो आप इसमें रब्ता कर सकते हैं 031941038388, ठीक है। ओके, थैंक यू।